मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हड़ताल की कोशिश, वाटाल नागराज सहित कार्यकर्ता गिरफ्तार। बेलगाम शहर के चन्नम्मा सर्कल में वाटाल पक्ष के प्रमुख वाटाल नागराज और अपने समर्थकों की ओर से 31 दिसंबर बंद के चलते समर्थन देने का आह्वान दिया जा रहा था। जब एमईएस और शिवसेना पर राज्य में पाबंदी लगाने की मांग करते हुए हड़ताल की कोशिश की गई, तभी पुलिस ने वाटाल नागराज सहित 15 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके वाहन में ले गई पुलिस। गायों को सप्लाई कर रहे लोगों की गिरफ्तारी। चामराजनगर जिला गुंडलुपेट तालुका सोमनहल्ली रोड पर गायों को चरवाहे की तरह ले जाते हुए इन्हें तमिलनाडु और केरला सप्लाई किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 की गिरफ्तारी और 11 गायों को सुरक्षित बचाकर इन्हें मैसूरू के गौशाला रवाना किया पुलिस ने। राज्य में बंद करने जैसे हालात नहीं, बंद करेंगे तो होगी कार्रवाई। गृह मंत्री का बयान। हुबली में गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र ने कहा कि राज्य में बंद करने जैसे हालात नहीं हैं। इस मुद्दे पर सरकार ने काफ़ी सोच समझकर कदम उठाए हैं। कोरोना से सभी सड़क व्यापारी बड़ी परेशानी झेल चुके हैं। ऐसे मुश्किल दौर में बंद नहीं करना चाहिए। कन्नड़ा संगठनों से मेरा अनुरोध है कि बंद करने से पहले 100 बार सोच लें। अगर जबरन बंद करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, कहा होम मिनिस्टर अरग ज्ञानेंद्र ने। गेस्ट लेक्चरर्स की ओर से विविध मांगों को लेकर प्रदर्शन। राज्य में सभी सरकारी कॉलेजेस में सेवा दे रहे गेस्ट लेक्चरर्स को परमानेंट करने के साथ साथ विविध मांगों को लेकर गेस्ट लेक्चरर संघ की ओर से बागलकोट जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ कर्नाटक रक्षण वेदी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी इनका समर्थन दिया। बढ़ते ओमिक्रॉन के बीच सीएम के साथ जिला अधिकारियों की होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। राज्य में बढ़ते ओमिक्रॉन और कोरोना को देखते हुए सीएम बसवराज बोम्मई की ओर से 30 और 31 दिसंबर को राज्य के सभी जिला अधिकारियों और सीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्तालाप करके बढ़ते ओमिक्रॉन को रोकने के लिए रणनीति बनाएंगे सीएम। पैदल जा रहे व्यक्ति को ठोका बस ने, बस पर किया गया पथराव। दावणगेरे शहर के अरुणा सर्कल के पास प्राइवेट बस की ओर से पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मारने के कारण मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई, जिस पर आक्रोशित हुई जनता ने बस पर पथराव करके पूरी बस का नुकसान कर डाला। इस घटना से कुछ समय तक माहौल गरमाया रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जनता को हटाकर बस को थाने ले जाकर आगे की कार्रवाई में जुटी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की जीत पर मिठाई बांटी कार्यकर्ताओं ने। चंडीगढ़ महानगर पालिका के 35 क्षेत्रों में से 14 में आम आदमी पार्टी की ओर से शानदार जीत पर गुलबर्गा शहर के एसवीपी सर्कल में स्थानीय कार्यकर्ताओं की ओर से सड़क व्यापारी और जनता में मिठाई बांटकर खुशी जाहिर करते नजर आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। बंद से काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं जनता को। करवे अध्यक्ष प्रवीण शेट्टी का बयान। बेंगलुरु में कर्नाटक रक्षण वेदी के राज्य अध्यक्ष प्रवीण शेट्टी ने जानकारी दी है कि साल के आखिरी दिन सभी व्यापारियों को अच्छी आमदनी का इंतजार रहता है। हर बार हमारे समर्थन में खड़ी होने वाली कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री भी इस बार नाराजगी जता रही है, तो हमें इस बंद को आगे टालने की ज़रूरत है, कहा करवे अध्यक्ष ने। जनता को शांति सुव्यवस्था देना ही अदालतों का फर्ज है। एडवोकेट अब्दुल नज़ीर। उत्तर कन्नड़ जिला पुत्तूर में निर्माण हो रहे वकील संघ के दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रहे अब्दुल नज़ीर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अदालत में जनता को इंसाफ दिलवाना ही पहला फर्ज कहलाता है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट की अभिवृद्धि के लिए काफ़ी अनुदान भी दिया गया है। हमें खुशी है कि महिलाएं भी आज ज़्यादा तादाद में जजिस और वकील बनकर इंसाफ दिलाने का काम कर रही हैं। सरकार अलग से महिला वकीलों के लिए भी संघ के दफ्तर निर्माण करवाए, इस तरह की सलाह दी है वरिष्ठ वकील अब्दुल नज़ीर ने।
डीवाईएसपी की ओर से स्टूडेंट्स को गाली, नाराज छात्राओं ने किया बड़ा प्रदर्शन। यादगीर जिला सुरपुर तालुका विधायक राजू गौड़ा के जन्मदिन के चलते इनके घर के रास्ते से जाने वाले सभी सरकारी बसेस को बंद किया गया था। इस पर स्टूडेंट्स हड़ताल करनी शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे डीवाईएसपी ने इन्हें गंदी गाली का इस्तेमाल करके जगह खाली करने की धमकी देने पर और ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स जमा होकर डीवाईएसपी से माफ़ी की मांग करने लगे। इस घटना पर पुलिस अधिकारियों ने इन स्टूडेंट्स को शांत करके कई कोशिशों के बाद वापस घर रवाना किया। स्टूडेंट्स को कांग्रेस पर देश की जनता का विश्वास अब नहीं रहा। अरुण सिंह हुबली में बीजेपी कोर कमेटी की सभा को पहुंचे। कर्नाटका बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने मीडिया से जानकारी दी कि इससे पहले सिद्धरामैया की सरकार में कई हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार भी हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार चुप रही। कांग्रेस में अपने अंदरूनी मनमुटाव ही भरे पड़े हैं। जनता का भरोसा अब कांग्रेस पर नहीं रहा। अगले चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के अभिवृद्धि कामों का ब्यौरा देकर तमाम सीटों पर जीत हासिल करने का भरोसा जताया अरुण सिंह ने। एमईएस पर की जाएगी कार्रवाई, बंद न करने की सूचना दी सीएम ने। हुबली में बीजेपी कोर कमेटी के बाद मीडिया से राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने जानकारी दी है कि कन्नड़ा संगठनों के मुताबिक एमईएस और शिवसेना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बंद करना इस समस्या का समाधान नहीं है। 31 दिसंबर को बंद न करने की सूचना मीडिया के जरिए कन्नड़ा संगठनों को दी राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।